फाइन, रिकॉर्ड हो जा रहे। अच्छा है आप लोग भेजे, थैंक यू सो मच। चलो, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स आपको मैं कल बताया था कि इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहे। अगर मान लो इस तरफ चार्ज Q है तो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो कितना आएगा, Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं एक और प्लेट रखूंगा, ये प्लेट के ऊपर -Q चार्ज है, तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। अरे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये Q है ना, ये Q है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू Q विल गिव यू सिंपली फोर्स ऑन दिस प्लेट्स। अच्छा, ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है या अट्रैक्शन है? रिपल्शन है या अट्रैक्शन है, बताओ जल्दी सब लोग। रिपल्शन है या अट्रैक्शन है? अभी मैं ट्विस्टिंग क्वेश्चन देता हूँ, ट्विस्टिंग सवाल देता हूँ। अट्रैक्शन है, बिकॉज दे आर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, राइट। हाँ, बहुत सही है। फिर इसके बाद देखिए बिल्कुल ध्यान से, अगर मैं बोलूंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अच्छा, और एक चीज मैं बताया था कल, वर्क डन बाई बैटरी, इसके लिए मैं क्या फॉर्मूला दिया था, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। दिस इज नॉट सिंपली Q, दिस इज चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी, दिस इज चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी विच वी कैन राइट इन दिस फॉर्म एज QF माइनस QI। मान लो पहले कुछ भी चार्ज नहीं था, कुछ भी चार्ज नहीं था, बाद में जैसा मैं बैटरी कनेक्ट किया तो इसको फाइनली चार्ज मिला Q, तो Q जीरो से मतलब 0 कुलम्स से Q कुलम्स तक आने के लिए कुछ काम करना पड़ा, किसको, बैटरी को। बैटरी कितना काम करेगा, Q सप्लाइड इनटू वोल्टेज डिफरेंस। वोल्टेज डिफरेंस किसके अक्रॉस है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। वोल्टेज डिफरेंस वो बैटरी के अक्रॉस में है ना, बैटरी के अक्रॉस में वोल्टेज डिफरेंस है ना, कितना बैटरी का ईएमएफ रहता है, वही बैटरी का वोल्टेज भी रहता है, वोल्टेज डिफरेंस रहता है। इधर तक किसी को कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हो, एज प्राइवेटली और पब्लिकली। ये है सिनेरियो, वर्क डन बाय बैटरी है। ओके, तो इस तरह आपको मैं क्वेश्चन दिया था कल, ठीक है, बहुत बढ़िया है। अभी बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अगर मैं मान लो ऐसा बोला कि पहले से चार्ज कितना है, Q/2 है और Q/2 है, ठीक है। पहले से चार्ज एकदम आइडियल था, ये आइडियल कैपेसिटर था। सर जो प्लेट्स का भी है वही बैटरी का भी होगा, नहीं प्रीतेश, जो बैटरी का है वही प्लेट्स का भी होगा, उल्टा, ठीक है प्रीतेश। हाँ, ये इनिशियल था और ये फाइनल। फाइनल जैसे मैं बैटरी के साथ कनेक्शन किया था। अरे मुझे बताओ, अभी मान लो चार्ज बढ़ गया, अभी प्लेट्स के ऊपर चार्ज बढ़ गया, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। पहले चार्ज Q/2 था, बैटरी करंट करने से चार्ज बढ़ गया, सुनिए ध्यान से। अभी चार्ज बढ़ गया मतलब चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी कितना है, चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी कितना है, बताओ मुझे। चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी Q/2 है। इस केस में मैं बोलूंगा वर्क डन बाय बैटरी कितना है, Q फाइनली ऑन द प्लेट्स, Q/2 इनिशियली ऑन द प्लेट्स इनटू वोल्टेज डिफरेंस कितना अप्लाई किया, V है, ये बैटरी का ईएमएफ है, ऐसा लिखने का। अगर मैं बोला नहीं यार ऐसा नहीं, Q/2 है, बाद में ये बना 4Q/5 है, कितना बना, बाद में ये बना 4Q/5, कितना बना, बाद में ये बना मान लो 4Q/5, तो मुझे आप लोग कमेंट करो जल्दी, कितना काम किया बैटरी। How much is the work done by the battery in supplying the additional charge? क्या बात, ज्यादा चला रहा हूँ क्या मैं, नहीं ना? जल्दी कमेंट करो, हमें दौड़ना है, मैराथन चालू हो गया, 1 और घंटा बचा है, 1 घंटा आप दौड़ते रहिए मेरे साथ। क्या हो गया, ऐसा क्यों होता है यार मेरे साथ, ठीक है कोई बात नहीं। कान फट रहा है, इसको इतना तो दिमाग है अभिषेक कि कान फट रहे तो वॉल्यूम कम करना चाहिए करके, हैं। सर समझो अगर वो दोनों प्लेट्स पैरेलल नहीं तो क्या करे, पैरेलल नहीं है तो सिचुएशन पूरा अलग हो जाएगा, है ना प्रीतेश। वो हम लोग
इधर नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, वेक्टर्स से नहीं, वो एक रहता है, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वेरिएबल है उधर, सही है। यस अदर, अभी दिख रहे हैं आपका कमेंट्स प्राइवेटली। वो जो देखो, अगर मान लो दोनों प्लेट्स पैरेलल नहीं है तो इस तरह है, तो आपको इधर डी है इधर D2 है ना, मैं बताऊंगा। अगर प्लेट्स मान लो पैरेलल नहीं है, इस तरह है, तो इस केस में D2 है, इस केस में D1 है, तो आपको जो कैपेसिटेंस का डेरिवेशन है ना, उसमें थोड़ा अलग लेना है, डेल्टा V। इधर जो रिलेशन आता है ना, क्या बोलते हैं इसको, EDR EV, इधर कुछ मैनिपुलेशन करके फिर आप कैपेसिटेंस का वैल्यू निकालोगे, समझे। हाँ, ओके चलो, ओके, बहुत अच्छा डाउट है। आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, इतना तक मुझे समझ में आया। कुछ लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं पर ज्यादा लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, जल्दी चालू कर दीजिए। ओके चलो, नेक्स्ट क्या डिस्कस कर रहे थे हम, ठीक है। वर्क डन बाय द बैटरी में क्या बोला था, अरे कोई भेजा नहीं यार उसका आंसर, कोई भेजा नहीं, सिर्फ अदर और भंग भेजा। किसी को पता नहीं है क्या, अगर मान लो इनिशियली Q/2 चार्ज है, -Q/2 चार्ज है प्लेट के ऊपर, प्लेट्स के ऊपर, ये आइडियल था, एकदम आइसोलेटेड था। बाद में इसको मैं कनेक्ट किया था बैटरी से, और बैटरी से कनेक्ट करने से, ये क्या बात समझ में आ रही है सानिका काले, हाईफाई बात नहीं कर रहा हूँ ना मैं इधर। ये 4Q/5 है, ये -4Q/5 है, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, अभी बैटरी कनेक्ट करने से कुछ चार्ज एक्स्ट्रा आ गया, मतलब, अरे बैटरी सप्लाई किया ना, अभी सप्लायर कौन है, अभी अभी सप्लाई बैटरी किया है, तो बैटरी किया तो कुछ काम, कितना काम किया है ये, है ना, फिर बाद में पैसा पूछेगा ना। हाँ ठीक है, तो कितना काम किया वो तो पता होना चाहिए, उस हिसाब से पैसा देंगे हम। तो वर्क डन इज इक्वल टू, मुझे पता है ये कितना सप्लाई किया, Q/2, अरे 4Q/5 है, तो 4Q/5 -Q/2। हमेशा आपको ये एक कोई भी तो एक चार्ज लेना है कि खास के पॉजिटिव लोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। बैटरी से इधर से पॉजिटिव चार्ज ऐसे जाएगा इसलिए, ठीक है। हाँ, अरे वो कॉम्बिनेशन है, वो हम लोग इसी क्लास में डिस्कस करेंगे। ये हर्षल पूछ रहे कि सर 2-3 कैपेसिटर साथ में है, तो दैट इज अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, जिसके बारे में हम लोग इसी क्लास में अगर टाइम हो पाएगा तो करेंगे डिस्कशन। ओके, सृष्टि की से त्रिवेटन, चलो चेक करेंगे डिफरेंस कितना है इसका, वोल्टेज जो डिफरेंस है, देखो बिल्कुल ध्यान से, पहले सुनिए, मैंने कुछ पता नहीं क्या वोल्टेज डिफरेंस है इधर, कुछ पता नहीं है ना, पर इधर बोला गया कि वोल्टेज डिफरेंस इधर V है। सुनिए बिल्कुल ध्यान से, मान लो इधर पहले से पोटेंशियल डिफरेंस इधर, मान लो इधर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इधर, मान लो V1 है। अगर मैं अभी कितना बैटरी के लिए आया, बैटरी का वोल्टेज डिफरेंस है, बैटरी का जो EMF है, ठीक है, वो कितना का लाया मैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, बैटरी का वोल्टेज डिफरेंस है या बैटरी का EMF है V2, ठीक है। अभी मुझे क्या लगाना है इधर, सब लोग कमेंट करो मुझे। अगर इस तरह है, सुनिए ध्यान से, इस केस में चाहे कुछ भी हो वोल्टेज डिफरेंस, जैसा तुम बैटरी के साथ कनेक्ट करोगे, जितना बैटरी का वोल्टेज डिफरेंस होगा वही वोल्टेज डिफरेंस इसको भी लगेगा V2। समझ में आया ये बात, V2 ही लगा दोगे, ठीक है। ये जो वोल्टेज डिफरेंस है ये इस चार्ज की वजह से आया है, और इस केस में आइडियल था ये, ठीक है। तो वोल्टेज डिफरेंस ना, ये जो है ये चार्जेस के ऊपर डिपेंड करेगा, ये वोल्टेज डिफरेंस चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा, बेसिकली इंटरडिपेंडेंट है, चार्ज और वोल्टेज डिफरेंस इंटरडिपेंडेंट है, सही है, ये तो हमारा बेसिक है, इधर से तो हम लोग निकाले ऐसा करके, बेसिकली ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है, कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट है वो, समझ में आ रहा है। हाँ ठीक है, ओके चलो बहुत बढ़िया है। तो मैं जितना वोल्टेज डिफरेंस लगाऊंगा इधर वोल्टेज डिफरेंस उतना लग जाएगा, पर सर मुझे विश्वास नहीं हो रहे, आप कैसा बोल रहे हो सर, इधर वोल्टेज डिफरेंस लगाओगे इतना तो इसको भी ये क्यों लगना चाहिए, क्या रीजन है इसके पीछे, सुनिए ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अभी मैं ये एक्सप्लेन करने वाला हूं कि
अगर मैं बैटरी कनेक्ट करूंगा तो प्लेट्स के अक्रॉस भी सेम पोटेंशियल डिफरेंस क्यों आना चाहिए? क्यों? कोई बता सकते हैं क्या? मैं मौका देना चाहता हूं, मुझे आप प्राइवेटली या पब्लिकली इधर कमेंट में भेजो, देखूंगा। नहीं तो कैसे भी मैं एक्सप्लेन करूंगा ही। सी इक्वल है नहीं, इधर सी तो वैसा ही है। और कुछ ऑप्शन है क्या? और कुछ? मैं ये बोल रहा हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस में जैसे बैटरी कनेक्ट करूंगा V1 से V2 क्यों बदल जा रहे, और क्यों बैटरी का वोल्टेज डिफरेंस इसको भी लग जा रहे, वही। सुनिए, आप लोग कंडक्टर देखे, स्फेरिकल कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस कितना है? R है। आप जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े ना, स्फेरिकल शेल, सॉलिड कंडक्टर है ना, सॉलिड हॉलो कंडक्टर, सही है। हाँ, ये सब। उस केस में अगर तुम देखोगे, ये डिस्टेंस, ये पॉइंट सरफेस पे है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सरफेस में है, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट का नाम बी है, ये भी सरफेस पे है। हैं? सही है। ठीक है। सुनिए ललित, देखा, चार्ज फ्लो फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, ये इतना सही नहीं बोलो, सही है, पर तुम ज्यादा ही डेप्थ में चला गया। मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो अलग है थोड़ा। ठीक है। चलो देखो, अभी ये दोनों पॉइंट्स पे सेम पोटेंशियल है, अलग अलग पोटेंशियल है। मुझे बताओ, ये सॉलिड कंडक्टर है, इसके ऊपर चार्ज मान लो क्यू है ना, कंडक्टर के ऊपर चार्ज क्यू है। तो मुझे बताओ, दोनों पॉइंट्स ए बी पे सेम चार्ज, सेम पोटेंशियल है, अलग अलग पोटेंशियल है? अरे वैष्णव कदम, क्या कर रहे हो तुम? हाँ अभी आ गया। ठीक है। जैसा नाम लिया इसने भेज दिया। बाकी लोग क्या कर रहे हो? सो तो नहीं रहे हो आप लोग? ठीक है, ठीक है, अभी देखा। ओके ओके, ओके वैष्णव, ऐसा ही याद किया मैं आपको। पप्पू नहीं पकड़ा, ये पप्पू को याद कर रही है। अभिषेक, तुम ही पप्पू बन जाओ आज का क्लास का। ठीक है। यस, अभिषेक जकाट इज डिक्लेयर्ड। ठीक है। अरे क्यों पोटेंशियल सेम होना चाहिए, मुझे बताओ एक चीज। नको, क्यों नको? हाँ, ठीक है। सुनिए बिल्कुल ध्यान से, दोनों पे पोटेंशियल सेम ही रहेगा, के क्यू बाई आर। इसके भी सेम पोटेंशियल रहेगा, के क्यू बाई आर। बट व्हाट इज द रीजन? अरे ये कंडक्टर है ना यार, ये कंडक्टर है ना, ये कंडक्टर है, पूरा कंडक्टर है, पूरा कंडक्टर है। कंडक्टर पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहेगा। क्या आप लोग मानते हो? अगर मैं ये कंडक्टर बोलूंगा, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है, कितना भी पॉइंट्स लो, अगर ये सॉलिड है या हॉलो भी है, अगर कंडक्टर बोलूंगा, चार्ज तो बाहर ही रहेगा, रिसाइड करेगा चार्ज बाहर ही। तो हर पॉइंट पे ए ई बी सी सब कुछ, सर हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहेगा। इफ यू एग्री विथ मी प्लीज कमेंट मी ए, प्लीज, प्लीज। सब लोग कमेंट करना यार, ऐसा क्यों करते हो आप लोग? कमेंट कर नहीं करते? हाँ, क्या पाप किया मैं, बताओ? सर ये बनकर बहुत दिन के बाद दिख रहे हो। हाँ, ओके चलो। तो आप लोग एग्री किए हो, इसका मतलब आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो। गुड, बहुत बढ़िया है। चलो, तो मुझे बताओ, कंडक्टर है, अगर मैं बोलूंगा ये कंडक्टर ये है और ये दूसरा कंडक्टर है, इन दोनों को अगर मैं एक वायर से कंडक्ट किया है, ये कौन सा वायर है? ये कंडक्टिंग वायर है। अरे ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है। तो मुझे बताओ एक चीज, अरे सभी कंडक्टर है तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहेगा या नहीं? ये पॉइंट ये है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है, ये पॉइंट एफ है, ये पॉइंट जी है, ये पॉइंट एच है। अरे सही है कि नहीं? कुछ भी, आप 30 इन्फिनिटी मत खोलो, सब कमेंट करेंगे। हाँ, कुछ भी बोल रहे हो। अरे सही है क्या? अरे कंडक्टर है ना,
आपको इधर से सुनिए कैसे समझना है कि पोटेंशियल हर जगह पे सेम है, आसान है। इधर से तुम इधर तक लेके जाने के लिए तुमको कुछ ताकत नहीं लगेगी, क्योंकि ये कंडक्टर है, कैसे भी अपने आप फ्लो करेगा, चार्जेस को फ्लो करने देगा। तो देर इज नो वर्क डन इन देर इज नो वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो वर्क डन अगर जीरो है तो वर्क डन इज इक्वल टू, मुझे पता है जीरो है, तो वी ए इज इक्वल टू वी बी है। समझ में आया? मतलब एक चार्जेस अभी ऐसा ही फ्लो हो जाएंगे एकदम आराम से, कुछ गेट नहीं है, कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है। समझ में आया आप लोगों को अभी? इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि अरे आउटसाइड में कहा, कौन सा आउटसाइड में? ये कंडक्टर है ना, ये भी कंडक्टर है ना, ये भी कंडक्टर है ना, ये भी कंडक्टर है ना, पूरा रास्ता क्लियर हो गया ना अभी। हाँ, हवा में बोलोगे तो अलग पॉइंट है, मैं ये कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, समझा? समझ में? हाँ, क्लियर है? अच्छा, अभी मुझे पता चला कि अगर वायर से कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करेंगे तो हर पॉइंट पे, सब्सटेंस का हर पॉइंट पे सेम पोटेंशियल रहता है। अब मुझे इधर बताओ, ये अरे ये बैटरी है, ये क्या है? ये बैटरी है, हाँ बैटरी है, और ये प्लेट्स है। ठीक है, दोनों को मान लो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या बताया गया आपको? V2 बताया गया है। तो ऑफ कोर्स मान लो इस इधर का पोटेंशियल कितना है, मान लो इधर का पोटेंशियल VA है और इधर का पोटेंशियल VB है, हैं? फिर इधर का कितना होगा? इधर का VB है तो इधर का भी VB होगा, इधर का VA है तो इधर का भी VA होगा। आई मीन टू से अगर हम ऐसा कनेक्ट करेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं आपको इतना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। ठीक है, ये मान लो इसका पोटेंशियल, इस टर्मिनल का पोटेंशियल, इसको हाई टर्मिनल बोलते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल बोल सकते हो, इसको लो टर्मिनल या नहीं तो नेगेटिव टर्मिनल बोल सकते हो। ठीक है, तो इसका पोटेंशियल अलग अलग होता है, इसका पोटेंशियल सेम नहीं होता है, दे आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, दोनों कांटेक्ट में नहीं है, बस नाम के लिए पूरा सेट जो है उसको बैटरी बुलाते हैं। हम क्या बुलाते हैं? बैटरी। बैटरी के बारे में हम लोग और ज्यादा डेप्थ में करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, पर अभी के लिए संक्षिप्त में इसको निपटा देंगे। ठीक है, ओके चलो देखो, अभी मुझे पता चला कि दोनों अलग अलग है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग रहता है, पर ये दोनों तो कनेक्टेड में है, देखो ये दोनों कनेक्टेड में है, किससे? कंडक्टिंग वायर से, और ये दोनों कंडक्टिंग कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है। तो मुझे आप एक चीज बताओगे कि इसका पोटेंशियल अगर मान लो बोलूंगा V1 है तो इसका भी V1 होना ही चाहिए, अगर इसका मैं बोलूंगा V2 है तो इसका भी V2 होना ही चाहिए। तो मैं बोलूंगा बैटरी के अक्रॉस, चाहे वो EMF हो चाहे वो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस हो, बैटरी के अक्रॉस दोनों सेम ही रहेगा। कैपेसिटर का और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस जो है क्या रहेगा? यही रहेगा। कितना लोगों को समझ में आया? प्लीज यार मेरे लिए कमेंट करना यू करके यार, अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्यों सेम है समझ में आया तो मुझे कमेंट करना यू। और एक सूचना है, अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो इसके साथ पॉजिटिव चार्ज ही इधर डेवलप कराएगा, और ये इधर लोअर पोटेंशियल है तो इधर नेगेटिव चार्ज ही डेवलप होगा। अरे V2 माइनस वन क्यों चाहिए यार, तू ले लो यार, V1 माइनस V2, V1 माइनस V2, V2 माइनस V1 नहीं। ठीक है, मैं इन जनरल ऐसा बोल दिया, ठीक है, इन जनरल ऐसा ही बोल दिया मैं। ठीक है, हाँ ठीक है, क्लियर हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया है, आप लोगों को समझ में आया। अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलो मुझे भी समझ में आ गया कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता है तो बताइए अभी आप लोग, पहले कितना चार्ज था? पहले चार्ज था, कुछ चार्ज नहीं था, पहले एकदम जीरो चार्ज था। अभी इसको मैं क्या कनेक्ट किया? बैटरी कनेक्ट किया। ठीक है, बैटरी के ऊपर 20 वोल्ट पोटेंशियल ईएमएफ है। ईएमएफ क्या है? ये ई है, दिस इज नॉट इप्सिलॉन, ये ईएमएफ है, 20 वोल्ट का है। तो इसका कैपेसिटेंस आपको दिया गया है 20 माइक्रोफेराड। तो मुझे आप लोग बताओगे क्या कितना चार्ज डेवलप करेगा इसके ऊपर? पहले जीरो चार्ज था, अभी कितना चार्ज आया?
अरे रेजिस्टेंस अभी मत लो यार, अभी उसको भूल जाओ। रेजिस्टेंस आएगा तो पूरा सिनेरियो अलग हो जाएगा। ठीक है, उसको बोलते हैं आरसी सर्किट है, जिसके हम लोग जिस जहां पर इंटीग्रेशन होता है, मतलब क्या बोलते हैं, ग्रेजुअल सप्लाई ऑफ चार्ज होता है। इधर स्पॉन्टेनियसली मतलब इंस्टेंटली सप्लाई हो जाता है इस केस में चार्ज। हर्षल, हाँ वो आरसी सर्किट है जो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए मैं कहीं आपको रजिस्टर इन्वॉल्व नहीं करूंगा। आपका अगर बुक्स में दिखाई दे रहे तो उसको आप इग्नोर करो, क्योंकि पूरा मिक्स रहता है कैपेसिटर और रजिस्टर चैप्टर। जैसे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी थोड़ा मिक्स देखा कि नहीं, वैसा ही इधर भी ये सब मॉड्यूल है ना, इसलिए 4 × 10⁻⁴ सबसे पहला आंसर भेजा ललित। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, भेजो। कोई बात नहीं, सोचो यार, बहुत सिंपल आंसर है। सभी लोग अगर आगे आप बोलो तभी मैं आगे बढ़ता हूँ। आज हमें पढ़ना है गुड। सृष्टि किसे आंसर भेजी, सृष्टि किसे आंसर, मार्क्स कितना आया अगला एग्जाम में, कमेंट करना। प्राइवेटली। अच्छा अच्छा याद, सॉरी भूल गए मैं। ठीक है, सही बोला, तुम बोला था ना ऑलरेडी, बोली थी ना, हाँ। ओके, क्वेश्चन एक बार रिपीट करता हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इनिशियली, है ना, कैपेसिटर हैज नो चार्ज। ठीक है, आफ्टर connecting the battery, after connecting the battery, it develops how much charge? क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो मुझे इतना पता चला कि अगर बैटरी कनेक्ट करने से क्या होता है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हें मिल गया। कितना है, जितना बैटरी का ईएमएफ है उतना ही रहेगा इधर, तो V इज इक्वल टू 20 वोल्ट है। और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हें पता चला, और C दिया गया है, तो Q निकालना कौन सी बड़ी बात है, Q इज इक्वल टू CV है। अरे ओके, ये 20 × 10⁻⁶ इंटू 20, तो ये कितना आएगा, 400 × 10⁻⁶ क्या आएगा, कुलुम्स में आएगा आपका आंसर। सही है ना, मैं आपको बताया था कुलुम्ब पर वोल्ट इज इक्वल टू 1 फैराड करके। ठीक है, ओके, किसी को दिक्कत है तो कमेंट करना। अभी मैं थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दे रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा आप लोग, बिल्कुल घबराना मत। ठीक है, चलो अभी आपको सुनिए। अच्छा, इससे क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सुनिए। अगर मान लो मैं बोला कि पहले 50 माइक्रो कूलम्स चार्ज है, बाद में -50 माइक्रो चार्ज है। पहले कैपेसिटर एकदम आइडियल था, आइडियल, ठीक है, आइडियल था। बाद में ये इनिशियल कंडीशन है। ठीक है, फाइनल में क्या हुआ है, फाइनल में मैं कैपेसिटर को कनेक्ट किया था बैटरी से। ठीक है, मान लो 10 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट किया था, तो इसके अक्रॉस आपको कैपेसिटेंस वैल्यू भी दे दिया। कैपेसिटेंस वैल्यू कितना दिया आपको, मान लो आपको दिया है 20 फेराड, माइक्रो फेराड। ओके चलो, बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो अब एक चीज है कि मैं बोला कि कनेक्ट करने के बाद, ठीक है, कनेक्ट करने के बाद, एक मिनट पूछने दो मुझे। क्वेश्चन इस तरह नहीं है, क्वेश्चन इस तरह है। अच्छा, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन इस तरह है। आपको कैपेसिटेंस दिया गया है और इसके अक्रॉस वोल्टेज दिया गया है कितना, 20 वोल्ट इधर है, इसके अक्रॉस, किसके अक्रॉस,
प्लेट्स के बीच में डिफरेंस कितना है? वेदांत कदम। क्या बात है, मैंने सुना था कि वेदांत कदम तो पढ़ाई छोड़ दिया, और वेदांत कदम क्लास कर रहे हैं क्या? ठीक है, 20 वोल्ट। ओके, तो ये 20 वोल्ट है अक्रॉस द प्लेट से, पोटेंशियल डिफरेंस है इतना आपको पहले दिया गया है, बैटरी के साथ कनेक्टेड नहीं है तब की बात है। फिर उसके बाद मैं बैटरी के साथ कनेक्ट किया था। कितना बैटरी का वोल्टेज है? 10 वोल्टेज है। बिल्कुल ध्यान से सुनिए, अभी सही बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हो सकता है चार्ज इसका डिक्रीज हो जाए, इसके ऊपर जो चार्ज है वो डिक्रीज हो जाए। ठीक है, अगर डिक्रीज हो गया चार्ज, मान लो इनिशियली क्या चार्ज है, क्यू है, अभी इधर मान लो चार्ज कितना हो गया, अभी चार्ज मान लो, देखो कैपेसिटेंस का वैल्यू तो बढ़ेगा नहीं। अगर तुम 20 वोल्ट इधर बोला और इधर 10 वोल्ट कनेक्ट किया, तो बेसिकली वोल्टेज डिफरेंस घट गया। वोल्टेज डिफरेंस कितना हो गया कैपेसिटर का? V से V/2 का हो गया। तो जितना बैटरी के साथ वोल्टेज है वो ही इसको भी अभी लगेगा। अभी कितना हो गया वोल्टेज, इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट हो गया, तो चार्ज घटना चाहिए। चार्ज अभी कितना आएगा? चार्ज आएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए, अगर इधर Q है, चार्ज इधर आएगा Q/2। अरे सर, बैटरी कनेक्ट करने से चार्ज डिक्रीज हो गया, ऐसा कैसा है? ऐसा होता है, चिंता मत करना, समझा? हाँ, ऐसा होता है कि बैटरी कम वोल्टेज का है, इसलिए ये बैटरी को चार्ज देता है। कैपेसिटर उल्टा बैटरी को चार्ज देता है, समझा ये बात? हाँ, बिल्कुल सही बोला। ठीक है, ओके। क्या हुआ तन्मय, बताओ, हाथ रेज कर रहे हो। बैटरी का इनिशियल में ऐड होगा क्या? हाँ होगा ना, ये तो मैं लिखा। ठीक है, हाँ बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अभी चार्ज डिक्रीज हुआ मतलब चार्ज कहाँ गया? चार्ज कहाँ गया? क्या बोले, मतलब पूछ रहे हो या अप्रिशिएट कर रहे हो रितेश? चार्ज डिक्रीज हुआ है, चार्ज डिक्रीज हुआ तो चार्ज तो हमेशा कंजर्व रहता है कि नहीं? अरे सही है ना, बैटरी के कैपेसिटर के ऊपर इनिशियली चार्ज क्यू था, फाइनली कितना हुआ? Q/2 हुआ। फाइनली Q/2 हुआ मतलब कहीं तो गया ये चार्ज। यस, ये चार्ज कहाँ गया? ये बैटरी को चला गया चार्ज। ठीक है, अभी क्वेश्चन यहां पर उठेगा कि अगर इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में पहले बैटरी का चार्ज, कैपेसिटर का चार्ज 0 था, बाद में इतना सप्लाई हुआ, इतना सप्लाई हो गया, पहले 0 था, बाद में इंक्रीज हुआ है। इस केस में पहले बहुत ज्यादा था, बाद में डिक्रीज हुआ है। तो वर्क डन बाय बैटरी पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा? वर्क डन बाय बैटरी पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा? वर्क डन बाय बैटरी पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा? मेरा आंसर रहेगा इधर नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, उल्टा इसने चार्ज को ग्रहण किया, उससे चार्ज को ग्रहण किया है, देने से वजह मतलब देने से बदले में इसने ग्रहण किया है, इसलिए इसके ऊपर काम हुआ, बैटरी के ऊपर काम हुआ है। ठीक है, बैटरी को फायदा हुआ, इसलिए वर्डन में बैटरी नेगेटिव हो गया। हाँ, बैटरी का चार्जिंग बोल सकते हो, पर ये टर्म ना अभी यूज नहीं करेंगे, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में अच्छा से यूज करेंगे। बोल सकते हो कि बैटरी का चार्जिंग हुआ करके, बहुत बढ़िया है, पर अभी मैं यूज करूंगा ना फिर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं यूज नहीं करूंगा इसको। अरे देखा तुम्हारा डाउट, मतलब बैटरी को ज्वाइन होने इनिशियल का कनेक्शन नहीं ना, मतलब बैटरी का जो है वही लेंगे, इनिशियल को कोई कनेक्शन नहीं है। यस, बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है अगर कनेक्शन हो गया तो उस इसका वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही इसका भी होगा। अच्छा, ये मत बोलना कि सर इसका बैटरी का वोल्टेज इतना है तो ये चार्ज सप्लाई कर रहे हैं इसको, तो इसका वोल्टेज बदल जाएगा, 20 वोल्ट हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बैटरी का जो वोल्टेज डिफरेंस है, बैटरी का जो ईएमएफ है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, वो हक तुम्हारे पास नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलो। अभी एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी हो क्या? नहीं, एनसीईआरटी का नहीं, ये नहीं, वो दूसरा क्वेश्चन है। ओके, चलो देखो, क्वेश्चन इस तरह है। इनिशियली मैं आपको क्वेश्चन पूरा, सर क्यों नहीं चेंज कर सकते सर? अरे क्यों चेंज नहीं कर सकते? क्योंकि उसका जो सेटअप है वो बाई डिफॉल्ट है। ठीक है, और सारे सिस्टम को लॉक कर दिया, बैटरी का जो सिस्टम है उसको लॉक कर दिया। ठीक है, इसलिए हाँ, इनिशियली आपको ये दिया गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है?
पोटेंशियल डिफरेंस E है और कैपेसिटर का वैल्यू C है करके दिया गया, कैपेसिटेंस C और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी सॉरी अक्रॉस द कैपेसिटर E है। ये इनिशियल का सिनेरियो। अभी फाइनल की बात करूंगा तो फाइनली क्या हुआ, इसको कनेक्ट किया गया है बैटरी के साथ जिसका ईएमएफ है E/2। बैटरी का ईएमएफ कितना है E/2, बैटरी का ईएमएफ कितना है E/2। ये बैटरी का सिंबल है फॉर योर इंफॉर्मेशन। ओके, अभी मुझे क्या निकालना है, हाँ इसका पॉजिटिव साइड जो है वो पॉजिटिव के टर्मिनल को कनेक्ट हुआ, इसका जो पॉजिटिव साइड है नेगेटिव साइड है ना, हाँ वो आके इसका पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हुआ है, ठीक है। हाँ ओके, इसका नेगेटिव है आके इस नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हुआ है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सच दैट ओके, सो आपको पूछ रहे इसमें कि फाइंड फाइनल चार्ज, फाइंड चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी। ये क्वेश्चन कीजिए, आपको मैं बताता हूँ एग्जैक्टली कैसा बैटरी चार्ज कैसे सप्लाई करता है, ठीक है। फाइंड चार्ज फ्लो थ्रू दी बैटरी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूंगा इस तरह है, ठीक है, मान लो कुछ भी नहीं था पहले, ठीक है, पहले कुछ भी नहीं था, एकदम चार्ज जीरो था। जैसा तुम बैटरी कनेक्ट करोगे तो ये जो, सुनिए ध्यान से, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये इधर से इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करेंगे, मतलब क्या इधर पॉजिटिव क्यू डेवलप करेगा, कहां पर, अंदर, कहां पर, अंदर, ठीक है। एक कैपेसिटर है तो ठीक है, अंदर प्लस क्यू डेवलप करेगा कौन, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। फिर इधर जैसा पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव साइड पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया तो इधर माइनस क्यू ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, ये तो हम लोग पढ़ के आए ऑलरेडी, ठीक है। फिर इस तरफ नेगेटिव क्यू आया है ना, नेगेटिव क्यू आया मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को ही इसको दिया है, कौन इलेक्ट्रॉन्स देते हैं इसको, ये नेगेटिव टर्मिनल इसको इलेक्ट्रॉन्स ऐसा दिए है, इधर से इलेक्ट्रॉन्स आया है इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है। तो आपके लिए सवाल है, जितना इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर गए उतना ही इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर लौट के आए, क्या सही है ये बात, बिल्कुल सही है, ठीक है। इस तरह, ठीक है, इस तरह बैटरी को चार्ज डेवलप होता है, बैटरी सॉरी कैपेसिटर को चार्ज डेवलप होता है बैटरी की वजह से, ओके। या अभी आप लोग इस क्वेश्चन को कीजिए, क्या नेगेटिव क्यों, कहाँ पे नेगेटिव बोल रहे हो, क्वेश्चन करो पता चलेगा, इसका आंसर करो पहले पता करेगा, पता हो जाएगा। हाँ यार, सुनिए ध्यान से, चलो पहले ये क्वेश्चन करेंगे उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड चार्ज, फाइंड टोटल वर्क डन बाय बैटरी। अगर वो कोई पहला पार्ट निकाल दिया, फाइंड टोटल, फिर सी पार्ट, हाँ ये थोड़ा ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ, ठीक है। आप जो करने वाले बंदे हैं उन लोगों के लिए ये 3 सवाल है, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज फ्लो थ्रू दी बैटरी, सही है। तो मैं ये बोलता हूं कि इनिशियल चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना है,
इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना है, पता नहीं सर, इधर तो सी दिया है, ये सी मतलब क्या, चार्ज है क्या, नहीं, ये सी कैपेसिटेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो मुझे पता है चार्ज ऑन द इनिशियल कैपेसिटर कितना है, सी वी, विच इज सी ई इन दिस केस। तो ये इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर। फिर फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर, फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना है। अरे ई बाई टू तुम जनरेट, ई बाई टू तुम कनेक्ट किया बैटरी, तो इसके अक्रॉस भी ई बाई टू आ जाएगा, इसके अक्रॉस भी अगर ई बाई टू आया, कैपेसिटेंस तो सेम है। देखो Q इज इक्वल टू सी बी है, वोल्टेज डिफरेंस जो है वो डिक्रीज हुआ तो कैपेसिटर कांस्टेंट है, और ये भी डिक्रीज होना ही चाहिए टू कीप द कैपेसिटेंस कांस्टेंट। सही है, ये डिक्रीज हुआ तो ये भी डिक्रीज होगा। बस ये कितना डिक्रीज हुआ अभी, ये हुआ C इज इक्वल टू ई बाई टू, मतलब V से E बाई टू हो गया, E से E बाई टू हो गया, तो ये क्या बनेगा, Q से Q बाई टू बनेगा। बस कहानी खत्म। फाइनल चार्ज कितना है, CE बाई टू। फाइनल चार्ज कितना है, QF इज इक्वल टू CE बाई टू। समझ में नहीं आया तो पूछना, मैं बताता हूँ। कुछ नहीं है, कैपेसिटेंस चेंज नहीं हुआ, C इंटू E बाई टू विच इज CE बाई टू। ओके, तो सुनिए, अभी चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी, ठीक है, या चार्ज फ्लोड थ्रू द बैटरी, जो भी है, हरे सी क्यों चेंज नहीं होगा, क्यों, देखो सी इज द कैपेसिटेंस ओनली डिपेंड करेगा डायमेंशंस के ऊपर। क्या रे तन्मय, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, सही है, ठीक है। चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी, अभी देखो जो डिफरेंस है वही चार्ज फ्लो हुआ है, सही है। तो कितना चार्ज फ्लो हुआ है, क्यू एफ माइनस क्यू आई, ठीक है। तो सीई बाई टू माइनस सीई, तो टोटल माइनस सीई बाई टू, चार्ज बाहर चला गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, उसके बाद ये हो गया फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट हो गया, सबको समझ में आया तो कमेंट करना यू करके। सबको समझ में आया फर्स्ट पार्ट का आंसर, चार्ज फ्लोड थ्रू द बैटरी कैसा है, कैसा आया है, सिंपल है बिल्कुल, फाइनल माइनस इनिशियल। फिर सेकंड पार्ट का करेंगे हम, सेकंड पार्ट का करेंगे। सेकंड सेकंड पार्ट का आंसर बी। देखिए ध्यान से, सबको समझ में आया, किसी को डाउट नहीं है। ओके, ओंकर काकड़े, अरे क्या हो गया, कल के क्लास में नहीं था। चलो, फाइंड टोटल वर्क डन बाय द बैटरी। मुझे पता है वर्क डन इज इक्वल टू बाय द बैटरी जो है वो क्यू एफ माइनस क्यू आई है ना, और ये डेल्टा वी है, ठीक है। डेल्टा वी क्या है, उसके अक्रॉस खुद का पोटेंशियल डिफरेंस है, वो बनेगा ई बाई टू, सही है। और क्यू एफ माइनस क्यू आई कितना आया, माइनस ई बाई टू, ठीक है। तो ये कितना हुआ अभी, बेसिकली ये डिक्रीज हुआ, मतलब चार्ज इधर से इधर फ्लो हुआ है, ठीक है, इसलिए। तो ये कितना हुआ अभी, माइनस सी ई स्क्वेयर बाई फोर, ठीक है, माइनस सी ई स्क्वेयर बाई फोर। दिस इज द वर्क डन बाई द बैटरी, समझा, दिस इज द वर्क डन बाई द बैटरी। नेक्स्ट, सी पार्ट, फाइंड द हीट डिसिपेटेड इन द सर्किट ड्यूरिंग द प्रोसेस। हाँ, ये कैसा पता करें, सुनिए, ये वर्क डन बाय द बैटरी है, हाँ, वर्क डन बाय द बैटरी है। चलो देखते हैं, देखते हैं, देखो ठीक है। पहले, सबसे पहले एनर्जी कितना था कैपेसिटर के ऊपर, इनिशियल एनर्जी लिखेंगे, इनिशियल एनर्जी विद कैपेसिटर कितना है, हाफ सी ई स्क्वायर है, सही है। अरे सी है, ई है, तो हाफ सी ई स्क्वायर ही तो है। फिर फाइनल एनर्जी विद द कैपेसिटर कितना है, विद द कैपेसिटर कितना है, हाफ सी तो वैसा ही रहा, और ये हुआ ई स्क्वायर,
बाई 4 हुआ। सही है कि नहीं? E/2 का होल स्क्वायर। तो ये बना कितना? 1/4 इंटू 1/2 सी ई स्क्वायर है। सही है? ठीक है यार। मान लो अभी बताओ मुझे कौन काम किया है? हु हैज डन द वर्क रियली? कौन किया? बैटरी किया या कैपेसिटर काम किया? कैपेसिटर काम किया। किसके ऊपर? बैटरी के ऊपर। तभी तो कैपेसिटर का चार्ज डिक्रीज हो गया। चार्ज डिक्रीज हो गया तो एनर्जी डिक्रीज हो गया। अच्छा सर, क्या बात है। आप तो बोले कि मैं बोलूंगा इधर पहले इसका पोटेंशियल डिफरेंस ई था, बाद में इसका पोटेंशियल डिफरेंस E/2 हुआ। सर मुझे पता है कि हाफ सी वी स्क्वेयर है। नहीं, ये नहीं। चलो ये लेते। नहीं, ये नहीं। ठीक है, ये केस जाने दो। ये केस जाने दो। मैं बताता हूँ। चलो, तो ये क्या हुआ बेसिकली? इनिशियल एनर्जी इतना था, इनिशियल इतना एनर्जी था, बाद में इतना एनर्जी है। उसमें से ये कुछ काम किया है। वर्क डन बाई द कैपेसिटर कितना हुआ है? माइनस सी बाई, बेसिकली सी ई स्क्वायर बाई 4 है। वर्क डन बाई द कैपेसिटर है। उसमें से कितना लॉस हुआ अभी? मतलब ये कितना हुआ बेसिकली? सी स्क्वायर बाई 2 1/2। सही है? हाँ सही है। ठीक है। अभी हीट रिलीज हुआ, देखो कितना रिलीज हुआ, देखते हैं। हीट रिलीज्ड इज इक्वल टू, या हीट गेन्ड, हीट रिलीज्ड बोलेंगे या हीट गेन्ड बोलेंगे? इसमें हीट रिलीज्ड नहीं, हीट गेन्ड बोलेंगे। हीट गेन्ड, हीट गेन्ड बोलेंगे हम। देखिए कितना एनर्जी डिफरेंस आ रहे हैं। इधर कितना सप्लाई हुआ? 1/4 माइनस 1/1, तो ये बनेगा -3/4 सी ई स्क्वेयर। इधर तक हुआ क्लियर? सर किसने गेन किया? हीट गेन हुआ है। देखो हीट लॉस हुआ एक है और हीट गेन हुआ एक है। तो इस केस में हीट गेन हुआ क्योंकि कैपेसिटर उल्टा वर्क बैटरी के ऊपर किया है काम, इसलिए हीट गेन हुआ है। कुछ एनर्जी लॉस नहीं हुआ इस केस में। ठीक है? हाँ अदर, ओके ठीक है। अच्छा बाई 2, हाँ बाई टू ठीक है, बाई 2। हाँ बैटरी गेन समझा, ठीक है। ये हो गया इतना, प्लस 1/2 सी ई स्क्वेयर बाई 2। ठीक है? हाँ अभी बेसिकली कितना हुआ ये पूरा? -1/4 सी ई स्क्वेयर बाई 2। ठीक है? तो बेसिकली 1/8 सी ई स्क्वेयर है। 1/2 1/4, हाँ सही है, बिल्कुल सही है, एकदम सही है। ठीक है, कितना लोगों को ये समझ में आया पूरा? बताना मुझे यस करके, वही यस। अच्छा सीबिट, अच्छा सीबिट, देखो देखो समझ में आया। बहुत लोगों को सीबिट में दिक्कत आया। मैं बताता हूँ सुनिए। मुझे पहले पता था, जब कैपेसिटर केस में हीट रिलीज का हम कल बात किए थे। देखिए ठीक है, वर्क डन में बैटरी है और इसका चार्ज इंक्रीज हुआ है, इसको एक बेसिकली एनर्जी गेन किया है। तो जब एनर्जी गेन किया था, देखो वर्क डन बाय द बैटरी जो है, कौन किया काम? वर्क डन बाय बैटरी, इसको ले लो WB। WB इज इक्वल टू, कैसा हम लोग लिखे थे? थोड़ा एनर्जी इसका इंक्रीज करने के लिए, पहले बिल्कुल जीरो था, चार्ज जीरो था, बाद में चार्ज इतना आ गया। तो हम लोग कल ये डिस्कस किए थे कि साथ में कुछ हीट रिलीज हुआ है। सही है? ये हम लोग देखे थे सीवी स्क्वेयर, और ये देखे थे हाफ सीवी स्क्वेयर, ये और हम लोग देखे थे हाफ सीवी स्क्वेयर। सही है कि नहीं? सिंपल फंडा यही है। अभी देखो इधर क्या हो रहा है, सेम चीज इधर भी इधर ही डालेंगे, फिर से वही डालेंगे, बस इधर थोड़ा नेगेटिव ऊपर ऊपर नीचे होता रहता है बस। वर्क डन में बैटरी क्या हुआ? वर्क डन में बैटरी हुआ -सी स्क्वेयर बाई 4, -सी स्क्वेयर बाई 4।
इधर क्लियर है? हाँ, वो जिनको समझ में आया वो कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, ये फॉर्मूला बेसिक लेके। ठीक है, हाँ। फिर डेल्टा यू कितना हुआ? डेल्टा यू क्या हुआ? डेल्टा यू इसका नेगेटिव हुआ। किसका? कैपेसिटर का। अरे कैपेसिटर का डिक्रीज हुआ, एनर्जी है कि नहीं? देखो ये इनिशियली था इतना, बाद में इतना हो गया, तो बाद में इतना हो गया, तो डिक्रीज हुआ। कितना डिक्रीज हुआ? देखो इनिशियली इतना, फाइनली इतना, फाइनल माइनस इनिशियल। 1/4 सी स्क्वायर बाई 2 माइनस सी स्क्वायर बाई प्लस मुझे चाहिए जो Q। ठीक है, हाँ, Q इज इक्वल टू, ये माइनस सी स्क्वायर बाई 4 है, और इसको इधर भेजना, क्या बनेगा ये? 1/4 माइनस 1, ये क्या बनेगा? 3/4 सी स्क्वायर बाई 2 बनेगा। ठीक है, तो ये मैं बेसिकली 3/8 ऐसा उस तरह लिख सकते हो, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 3/8 माइनस 1/4 सी स्क्वायर, ये है हीट सप्लाइड जो ही मेजर लिखा है। और इसको आप करोगे तो ये क्या बनेगा? नीचे 8 आएगा और उसको 2 बनेगा, तो ये 1/8 सी स्क्वायर है Q। यही तो इधर भी आया। ठीक है, हाँ, यस, हीट बैटरी को जाएगा नहीं, ये ऐसा नहीं बोल सकते हो। कौन ले रहे बैटरी, बस हीट मतलब बैटरी को हुआ बोल सकते हो क्या? नहीं यार, मुझे चेक करना पड़ेगा इसके बारे में। ठीक है, हाँ, लॉस्ट ही होगा, लॉस्ट हुआ गया ये। ओके, एनीवे जो भी है, मैं फिर सोच के बताता हूँ इसके बारे में। ठीक है, वो लास्ट है या गेन है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि लास्ट होता है तो दिखेगा। इस केस में ये डिक्रीज हुआ है और ये वर्डन में बैटरी है। ठीक है, तो ये जो क्यू है वो क्या हुआ? अभी नेगेटिव आया है, नेगेटिव आया मतलब लॉस ही हुआ फिर से। हाँ, रिलीज रिलीज सही है। इस केस में पर पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया मतलब इस केस में भी रिलीज हुआ क्या? एक मिनट, मुझे समझने दो एक बार, मुझे मेरा सोच से कुछ होगा। बैटरी कैपेसिटर ने काम किया, एक मिनट, कैपेसिटर ने काम किया तो पहले इसका एनर्जी इतना था, U1 से डिक्रीज होकर U2 गिरा, और इसमें से डिक्रीज होते हुए थोड़ा सा एनर्जी, अच्छा बेसिकली इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? एक मिनट मुझे सोचने दो। U1 से U2 डिक्रीज हुआ, और वो जो डिक्रीज हुआ उसमें से थोड़ा काम किसके ऊपर किया? बैटरी के ऊपर किया है, और कुछ काम हीट रूप में लूज किया होगा। तो बेसिकली मैं जो U2 माइनस U1 को लिखूंगा, तो मुझे ये क्या आना चाहिए? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस बैटरी का डब्ल्यू बी आना चाहिए, तब मैं जो किया वो सही होगा। तो मैं वर्क डन बाय बैटरी को पॉजिटिव रहना चाहिए, तो हाफ सी स्क्वायर, नहीं सी स्क्वायर बाई 4, जस्ट मिनट, हाफ सी स्क्वायर बाई 4, और ये आएगा डेल्टा यू डिक्रीज है। एक मिनट, तो ये बनेगा इधर 3/4 सी स्क्वायर बाई 2, सी स्क्वायर बाई 2, और माइनस बैटरी का वर्क डन सी स्क्वायर बाई 4, ये हीट है। तो 3/4 3/8 माइनस 8, यस, हीट रिलीज हुआ है, हीट रिलीज हुआ है। ठीक है, हाँ हाँ, बेसिकली चार्ज मूव कर रहे तो उसी की वजह से हीट रिलीज हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ अभी? अरे वही रिलीज हुआ यार, गेन कोई नहीं करेगा, रिलीज करेगा। ठीक है, हीट रिलीज हुआ है, बेसिकली लॉस्ट है ये हीट। ठीक है, जब चार्ज ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो उसमें हीट लॉस्ट होता है। ठीक है, हाँ, अभी मुझे कमेंट करना अगर ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया अच्छा से, तो मुझे कमेंट करना गो करके प्लीज, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। सब लोग कमेंट किया ना गो करके, समझ में आया इसका मतलब? सबको समझ में आया जो जो गो करके कमेंट किया? शिवानी का पाड़ी समझ में आया, गुड। ऋतुजा
ज्ञानेश्वरी समझ में आया। अभिषेक ने गुड कमेंट किया, गुड। सब लोग कमेंट करो यार, ऐसे काले में बैठो, ठीक है। स्नेहल समझ में आया, समझ में आया, गुड। अरे रिलीज हुआ अभी तो, मैं दिखाया फिर पूछ रहे हो अदर हो। सो हम समझ में आया। मानसी करो, ठीक है, गुड। और भी कुछ लोग कमेंट नहीं कर रहे, मुझे याद है कौन कौन कमेंट नहीं किया। रोहन बाहिर कमेंट किया, हाँ रोहन बाहिर कमेंट नहीं किया। ओमकर काकड़े कमेंट नहीं किया, क्या रहे आप लोग। आर्याबाग कमेंट नहीं किया। आर्य तो क्लास आई ही नहीं। आर्य को क्या हो गया पता नहीं। शुभम बोर कमेंट नहीं किया। अरे बोर। विक्रांत वरुण कमेंट करो। सुमित भी कमेंट नहीं किया। ओके चलो, आप लोग कमेंट मत करो, कोई बात नहीं। चलो अभी हम लोग बात करेंगे एनर्जी डेंसिटी के बारे में, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ओके। अरे प्राइवेट करना है तो बीएससी में करना है। आप अभी कहाँ पर हो। बीएससी, बीएससी में कमेंट करना है आपको, ठीक है। हाँ ठीक है, समझ में आया। ओके चलो, एनर्जी डेंसिटी है। एनर्जी डेंसिटी मतलब क्या है, मुझे पता चला कि कैपेसिटी के पास कितना एनर्जी स्टोर्ड है। वो एनर्जी स्टोर्ड है हाफ सी वी स्क्वेयर है। सही है, हाँ सही है, ये एनर्जी स्टोर्ड है। अगर मैं एनर्जी डेंसिटी बोलूंगा, अगर आपको याद है, मास डेंसिटी मतलब क्या, मास बाई वॉल्यूम। चार्ज डेंसिटी मतलब क्या, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है कि नहीं। मतलब आपको एक रीजन में कितना, एक छोटे से रीजन में कितना मास है, वो कैसे पता चलेगा। उस रीजन का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करोगे, तुम्हें मास मिल जाएगा। सही है, ये बहुत बड़ा सब्सटेंस है, तो उसमें इस छोटा रीजन में कितना चार्ज प्रेजेंट है, इस छोटा रीजन का वॉल्यूम इनटू चार्ज डेंसिटी करोगे, तो तुम्हें इस रीजन में कितना चार्ज है वो तुमको मिल जाएगा। सही है। सिमिलरली हाँ, एनर्जी डेंसिटी भी वैसा ही है। सर ऐसा एनर्जी कैसे डिपेंड करेगा रीजन पे, एनर्जी कैसे डिपेंड करेगा रीजन में। यस करेगा। कैसे करेगा आपको अभी मैं बताता हूँ, सुनिए। कहा गया HCV, हाँ हम्म, तो सुनिए ध्यान से। कोई बात नहीं सुमित, अभी से इसमें करना बीएससी में, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो मुझे चाहिए बेसिकली एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सही है, तो लिखो ये, अरे ये वॉल्यूम है यार, ये वॉल्यूम है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ये वी है, ये बड़ा वी है, ठीक है। हाँ, तो हाफ सी को मैं क्या लिखूंगा, इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी लिखूंगा, चलेगा। सी को, फिर ये वोल्टेज का स्क्वायर है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर है। फिर हाफ इप्सिलॉन नॉट, अरे नीचे सॉरी सॉरी सॉरी, नीचे क्या है, और नीचे वॉल्यूम क्या है, इस प्लेट का और इस प्लेट का बीच में जो एरिया है, मतलब जो रीजियन है, उसका वॉल्यूम मुझे चाहिए। सबसे पहला बात है, ये प्लेट का एरिया क्या है, ये प्लेट का पूरा एरिया है ए, और दोनों के बीच में, ये दो प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये दो प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस है डी। तो ये एरिया इंटू वॉल्यूम लेंथ करोगे तो क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा। तो ये ए डी वॉल्यूम, ठीक है। हाँ अभी ए और ये कैंसिल है, तो ये क्या बनेगा, 1/ε0 डी स्क्वेयर, और ये वी स्क्वेयर बना। अगर आपको याद है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ई रहेगा है, और दोनों के बीच में, दोनों के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस डेल्टा वी को मैं बी लिखूंगा। आपको याद है, तो V इज इक्वल टू ई डी करके हम लोग कुछ रिलेशन निकाले थे। हाँ ये तो हम लोग बहुत बार देख चुके। यस, तो इस केस में V बाई डी जहां पर है, उधर में क्या पुट करना चाहिए, E पुट करना चाहिए। तो क्या बनेगा देखो, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, दिस इज एनर्जी डेंसिटी। समझा ये बात, समझ में आया ये बात, ये एनर्जी का डेंसिटी है, ठीक है। और एक बात सुनिए बिल्कुल ध्यान से, अगर एनर्जी बढ़ेगा या नहीं, अगर मान लो, सुनिए मैं बिल्कुल ध्यान सुनिए, अगर वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो एनर्जी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। साहब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मैं देखता हूँ कितना लोग बताएंगे।
जब मैं बोलूंगा इस दोनों के बीच में डिस्टेंस जो सेपरेशन है वो मैं इंक्रीज करूंगा तो ये बढ़ेगा कि नहीं? अरे इस सेपरेशन को मैं बढ़ाया तो दोनों के बीच में एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा? ये किसी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, एकदम आइडियल है। पहले डी था, बाद में मैं इसको सेपरेट करने के बाद ये कितना हो गया डिस्टेंस दोनों के बीच में? डिस्टेंस हो गया 2D हो गया। सही है। हाँ हाँ, अरे ये मैं बोला आइडियल है। जब आइडियल में बोला, सुनिए बिल्कुल ध्यान से, आइडियल में जब बोला, अरे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्यू है इसके ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर माइनस क्यू है चार्ज, माइनस क्यू चार्ज इसके ऊपर है। जब मैं इसको ऐसा मूव किया, मूविंग है ना, मूव किया तो इसको इधर से इधर लाया, तो मुझे एक चीज बताओ, चार्ज बदलेगा क्या? अरे अगर ये बैटरी के साथ कनेक्टेड नहीं है तो कैसे बदलेगा? बैटरी के साथ कनेक्टेड नहीं है तो चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहता है। कंजर्व्ड रहता मतलब क्या? चार्ज कांस्टेंट है। आ, सही है कि नहीं? सही है। अच्छा मुझे बताओ, कैपेसिटेंस बदलेगा क्या? बिल्कुल बदलेगा। कैसा बदलेगा? अरे डायमेंशन बदल रहे कि नहीं इधर? कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में डिफरेंस, डिस्टेंस क्या है? डी से 2D हो रहे, तो मुझे बताओ कैपेसिटेंस क्या होगा? सी से C/2 होगा, मतलब कैपेसिटेंस डिक्रीज हुआ है। जिस रिलेशन मुझे पता है Q इज इक्वल टू CV, उसमें मुझे पता चला कि Q जो है वो कांस्टेंट है। Q जो है वे ये कांस्टेंट है। अगर ये क्या हुआ? डिक्रीज हुआ है। ये डिक्रीज हुआ तो इसको क्या होना पड़ेगा? वॉल्यूम बढ़ना पड़ेगा। वॉल्यूम, सॉरी, वॉल्यूम नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा कि नहीं? पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। बहुत बढ़िया है। अच्छा, तो मैं अगर ऐसा बोलूं, मैं क्या बोलूं, मुझे पता है एक रिलेशन Q² by 2C, Q² by 2C, इसमें Q कांस्टेंट है तो C क्या हो रहे? सी क्या हो रहे? सी डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ? सी डिक्रीज होने से एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा? कौन है वो जो घटेगा बोला? अब समझ में आया कि नहीं आया? घटेगा या बढ़ेगा? डिस्टेंस बढ़ाने से एनर्जी बढ़ गया। क्यों? कौन कांस्टेंट है उसके ऊपर मैटर करता है। सर बहुत क्लमजी हो गया सर। कुछ नहीं क्लमजी, कुछ नहीं क्लमजी। ये आइडियल है, ये बैटरी के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो इसको कोई चार्ज देने वाला कोई नहीं है। कोई माइकल इसको चार्ज नहीं देता है। ठीक है, तो चार्ज कांस्टेंट हो गया। मुझे पता है Q इज इक्वल टू CV है, तो C तो C कांस्टेंट नहीं हो सकता है क्योंकि डिस्टेंस बदल रहे, तो C चेंज होगा। C से C/2 हो गया। ठीक है, C से C/2 हो गया। अगर ये डिक्रीज हुआ तो ये इंक्रीज हुआ। और मैंने कहा कि ये रिलेशन लिया। अरे सर आप ये रिलेशन लिए हो, अगर मैं ये रिलेशन लेके बात करूंगा तो अब मुझे बताओ, क्यू कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रहे, तो ये भी बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी फिर से बढ़ेगा। अगर सर मैं ये रिलेशन लूंगा तो फिर भी बदलेगा। कैसा? ये तुम्हारे लिए टास्क है। इस रिलेशन में से तुम दिखा सकते हो, क्योंकि ये डिक्रीज हुआ है, ये इंक्रीज हुआ है और इसको स्क्वायर है। ठीक है, हाँ, अरे एक फॉर्मूला काफी है यार। ठीक है, अभी इतना डिप्थ में क्या जाने का। सही है। ओके चलो, तो मुझे पता चला अभी, सुनिए ध्यान से अभी। ठीक है, हाँ, सुनिए ध्यान से अभी। मतलब क्या मैं बोला कि जब प्लेट्स का बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, क्या से कहा तक इंक्रीज हुआ? डी से, मतलब मान लो पहले D1 है, बाद में D2 हुआ है। ठीक है, बाद में कितना एनर्जी हुआ है? D2 हुआ है। अगर मैं बोलूंगा दोनों के बीच में एनर्जी इंक्रीज, हाँ एनर्जी इंक्रीज बोलोगे क्या? यस, एनर्जी इंक्रीज बोलेंगे तो एनर्जी इंक्रीज में सीधा ऐसे बोलूं क्या? कैसा? Q² by 2A epsilon naught, Q² by 2A epsilon naught into D2 minus D1, Q² by 2A epsilon naught into D2 minus D1। कुछ नहीं है ये,
इसके ऊपर फोर्स है, इस फोर्स से हम लोग बाहर ले आए हैं, बाहर में एक्सटर्नली काम किया, मतलब एक्सटर्नली में आके इसके ऊपर काम किया तो इसका एनर्जी बदला, कितना बदला, इतना बदला। ठीक है, वही मैं इसे लिखा। ठीक है, फिर अभी सुनिए ध्यान से, डी वी क्या है, वॉल्यूम चेंज क्या है, डी वी इज क्या है, डी वी ए इंटू डी टू माइनस डी वन। ठीक है, सही है। अब इधर पुट करना एक बार, ए इंटू डी टू माइनस डी वन। ठीक है, तो डी यू बाई डी वी पुट करोगे तो क्या आएगा, क्यू स्क्वायर डी टू माइनस डी वन बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई ए इंटू डी टू माइनस डी वन। फिर से तुमको वही रिलेशन आएगा, क्यू स्क्वायर बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। ठीक है, जो कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होगा। इधर तक समझ में आया सब लोगों को? इधर तक समझ में आया? कुछ नहीं किया, मैं वही किया। ठीक है, यस। अब सुनिए, अगर आप ध्यान से देखोगे, सुनिए मैं कुछ नहीं बताता हूँ सर। जब चेंज होता है तो सी कांस्टेंट रहता है, और जब सी डायमेंशन की वजह से चेंज होता है तो क्यू कांस्टेंट रहता है, लेकिन वी कभी कांस्टेंट रहेगा क्या? वी कांस्टेंट रहेगा ना, मैं बताता हूँ कभी आगे केस आएगा तो, रुक जा। हाँ चलो, मुझे इधर से पता चला कि ये जो एनर्जी है वो कहाँ की एनर्जी पता है? सुनिए ध्यान से, इस रीजन में मैं देखो, मैं कितना वॉल्यूम बढ़ाया, मैं ये नया वॉल्यूम है, मैं जो ये नया वॉल्यूम है कि नहीं? ये जो है दिस इज द न्यू वॉल्यूम, सही है कि नहीं? ये न्यू वॉल्यूम है, वॉल्यूम है। ठीक है, अगर न्यू वॉल्यूम में लाया तो मेरा एनर्जी बढ़ा। इसका मतलब क्या, जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रीजन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रीजन है, वो रीजन बढ़ने से एनर्जी बढ़ रही है। इसका मतलब देयर इज सम रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एनर्जी। अगर मैं बोलूंगा प्लेट्स ऐसा है, ठीक है, जो जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उस रीजन को मैं अगर डबल कर दिया, जिस रीजन में मान लो वी वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड स्प्रेड हुआ है, ठीक है, अगर उस वॉल्यूम को मैं डबल कर दिया तो एनर्जी है, एनर्जी भी डबल हो जाता है, एनर्जी भी डबल हो जाता है। यस, इसको बोलते सेल्फ एनर्जी। क्या बोलते इसको? सेल्फ एनर्जी बोलते। कहाँ गया मोबाइल? जस्ट मिनट, सेल्फ एनर्जी। जस्ट मिनट, दे देता हूँ इसको, फिर कहानी खत्म हो जाएगा फिर बार बार। अभी सेल्फ एनर्जी क्या है सुन लो ध्यान से, लास्ट वाला। अरे ये वाला पुट करो ना इधर, कुछ नहीं यार, इधर क्यू बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट ये पुट करो, ये ई है वो तो कोई फिर यही आएगा। ठीक है, हाँ सुनिए, वो बात नहीं है, सुनिए अभी मुझे निकाल बताना है सेल्फ एनर्जी क्या है। सेल्फ एनर्जी का मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ रीजन में रहता है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कुछ एनर्जी मिल जाता है। इसलिए तुम देखोगे तो खाली ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इसके अंदर तुम एक इलेक्ट्रॉन को रखोगे या कुछ चार्ज को रखोगे, अचानक से उसको एनर्जी मिल जाता है और वो दौड़ने लगेगा, वो दौड़ने लगेगा। कौन दे रहे वो एनर्जी उसको? वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड उसको देता है। अगर इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड के पास हमेशा कुछ एनर्जी है, वो एनर्जी कितना है अभी हम लोग देखेंगे, वही देखेंगे। सुनिए, मेरे पास एक चार्ज है, इसकी वजह से चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है। मेरे पास और एक फार्मूला है, क्या है? सुनिए ध्यान से, मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, एनर्जी डेंसिटी फार्मूला है du बाई डी वी विच इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, ये जो शेल अभी मैं ये लिया था, इसका थिकनेस कितना है? इसका थिकनेस है डी आर,
मैं निकालना चाहता हूँ इस रीजन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्टिंग है, और जितना इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्टिंग है उतना ही एनर्जी इस रीजन में रहेगा जो मेरा शेल है। ठीक है, बहुत हाई फाई बात कर रहा हूँ मुझे पता है, अगर ये बात किसी को समझ में नहीं आए तो छोड़ सकते हो, ये ऑप्शनल है। ठीक है, हाँ ओके, तो देखिए ध्यान से, सुनिए, ठीक है, इसके बारे में हम लोग दोपहर की क्लास में बात करेंगे। ओके ओके, आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग एंड आई विल टेक योर अटेंडेंस, प्लीज वेट। ठीक है, इधर ही से हम लोग फिर से